अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं द मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.7 के 16 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें कर्व की एक इक्वेशन गिवन है, हमने प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो सबसे पहले हम सेल्फ ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। A family of curve whose family of orthogonal trajectory is same as the given family is called self orthogonal। कर्व्स की एक फैमिली हमारे पास गिवन है और इनकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की फैमिली है वो सेम है कर्व की फैमिली की तरह, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। देन द कर्व इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्थोगोनल। डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ। कर्व की एक फैमिली है और उसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की फैमिली होगी वो सेम होगी कर्व की फैमिली की तरह, तब जाके जो कर्व की फैमिली है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल कहलाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि जो डेफिनेशन है वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2 × y × y' इज इक्वल टू 4 × c। y प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है dy/dx के। तो हम क्वेश्चन के अंदर dy/dx की जगह y प्राइम को यूज़ करेंगे। ये 4 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2/4 × y इज इक्वल टू c। 1/2 × y इज इक्वल टू c। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी y² इज इक्वल टू 4x। c की जगह c की वैल्यू 1/2 × y प्लस c 1/2 × y होल का स्क्वेयर। y² इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 2 × x × y प्लस 4 × 1/4 × y का y² × y' का स्क्वेयर। 4 के साथ 4 कैंसल। y² इज इक्वल टू 2 × x × y प्लस y² × y' का स्क्वेयर। y² इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास y कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास 2 × x × y' प्लस y का स्क्वेयर। ये y लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। y² इज इक्वल टू 2 × x × y' प्लस y का स्क्वेयर। तो इक्वेशन हमारे पास बनी y इज इक्वल टू, ये y इस y के साथ कैंसिल, रिमेनिंग एक y रह गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2 × x × y' प्लस y का स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। यानी कि जो हमारे पास कर्व गिवन थी उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फैमिली आई वो ये आई है। अब हमने देखना है कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y' की जगह -1/y' को रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस -1/y' in the place of y' in इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में y' की जगह -1/y' को रिप्लेस करेंगे हम। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू 2 × x × y' की जगह -1/y' प्लस y ×
प्राइम की जगह -1/y प्राइम और होल का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू -2 × x/y प्राइम प्लस y/y प्राइम का स्क्वायर। ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y प्राइम के स्क्वायर के साथ। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी y/y का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 × x/y प्राइम इंटू y प्राइम का स्क्वायर प्लस y/y प्राइम का स्क्वायर इंटू y प्राइम का स्क्वायर। y प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये y प्राइम इस y प्राइम के साथ कैंसिल, यहाँ एक y प्राइम रह गया, -2 × x इंटू वाई प्राइम प्लस ये y प्राइम का स्क्वायर y प्राइम के स्क्वायर के साथ कैंसिल प्लस y। ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 2 × x इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 × x इंटू वाई प्राइम प्लस y इंटू वाई प्राइम का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास सेम आ गई, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 द फैमिली ऑफ कर्व इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, प्रूव दैट द फैमिली ऑफ कन्फोकल कॉनिक्स x² / c² + y² / c² - 1 इज इक्वल टू 1 इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेंगे, x² / c² प्लस y² / c² - 1 इज इक्वल टू 1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2x / c² प्लस 2y इंटू वाई प्राइम ओवर c² - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड टू बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी x / c² प्लस y / y प्राइम y इंटू वाई प्राइम ओवर c² - 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू राइट साइड पे चली जाएगी, x / c² राइट साइड पे जाके माइनस होगी y इंटू वाई प्राइम ओवर c² - 1। c² - 1 लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और c² राइट साइड पे आ गए, x इंटू c² - 1 इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू c²। x को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू c² माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस c² इंटू वाई प्राइम। ये x राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x इंटू c² प्लस c² इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू x। इस इक्वेशन में से, इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास c² कॉमन आ गया, x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू x। ये वैल्यू जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, c² इज इक्वल टू x ओवर x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम। ये हमारे पास c² की वैल्यू आ गई। हमें 1 ओवर c² की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको 1 ओवर c² लिख देंगे और इस वैल्यू को उल्टा देंगे, x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम
ओवर एक्स, ये हमारे पास 1/c² की वैल्यू आ गई, और वैल्यू हमें चाहिए c² - 1 की। c² में से हम -1 करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एडिंग -1 बोथ साइड्स। ठीक है, तो c² + -1 = x/(x+y/y) +(-1)। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। c² - 1 = x/(x+y/y) -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। c² - 1 = एलसीएम हमारे पास आया x+y/y', x - x -y', x के साथ -x कैंसिल, c² - 1 = -y/(x+y/y'। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें 1/c² - 1 चाहिए, तो हम इसे ओवर में ले जाएंगे। 1/c² - 1 = ये वैल्यू उलट जाएगी, x+y/y' ओवर -y/y'। अब हम पुट करेंगे, पुट 1/c² एंड 1/c² - 1 इन इक्वेशन 1। 1/c² और 1/c² - 1 की जो वैल्यूज़ हैं, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी x² इंटू 1/c² की जगह 1/c² की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास ये लिखी हुई है। 1/c² की वैल्यू हमारे पास आई x + y/y' ओवर x प्लस y² इंटू 1/c² की जगह 1/c² की जगह 1/c² की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है हमारे पास x + y/y' ओवर -y/y' = 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये x, इसमें से एक x के साथ कैंसिल, यहाँ वैल्यू हमारे पास आई x इंटू x + y/y' प्लस माइनस y² इंटू x + y/y' ओवर y/y' = 1। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई y/y' बोथ साइड्स। दोनों तरफ y/y' से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी x इंटू y/y' इंटू x + y/y' माइनस y² इंटू y/y' इंटू x + y/y' ओवर y/y' = y/y'। y/y' के साथ y/y' कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² इंटू y/y' प्लस x इंटू y² इंटू y' का स्क्वेयर। ठीक है, माइनस y² इंटू x प्लस y/y' = y/y'। x² इंटू y/y' प्लस x इंटू y² का स्क्वेयर माइनस x इंटू y² माइनस y³ इंटू y' = y/y'। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड
वाई बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई प्राइम। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। अब हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए वाई प्राइम की जगह -1 ओवर वाई प्राइम को रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस -1 ओवर वाई प्राइम इन द प्लेस ऑफ वाई प्राइम इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम वाई प्राइम की जगह -1 ओवर वाई प्राइम को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ए है एक्स स्क्वेयर इंटू -1 ओवर वाई प्राइम प्लस एक्स इंटू वाई इंटू -1 ओवर वाई प्राइम होल का स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर इंटू -1 ओवर वाई प्राइम इज इक्वल टू -1 ओवर वाई प्राइम। ये हमने इक्वेशन ए के अंदर वाई प्राइम की जगह -1 ओवर वाई प्राइम को रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी -एक्स स्क्वेयर ओवर वाई प्राइम प्लस एक्स इंटू वाई इंटू 1 ओवर वाई प्राइम का स्क्वेयर। ये माइनस इस स्क्वेयर की वजह से पॉजिटिव हो गया। -एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 ओवर वाई प्राइम माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -1 ओवर वाई प्राइम। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाई प्राइम का स्क्वेयर बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी -एक्स स्क्वेयर ओवर वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई इंटू 1 ओवर वाई प्राइम का स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 ओवर वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 ओवर वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर। ये वाई प्राइम, इसमें से एक वाई प्राइम के साथ कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास बनी -एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम प्लस ये वाई प्राइम के स्क्वेयर के साथ कैंसिल एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर प्लस ये वाई प्राइम, इसमें से एक वाई प्राइम के साथ कैंसिल वाई स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू -वाई प्राइम। ये वाई प्राइम, इसमें से एक वाई प्राइम के साथ कैंसिल, तो ये वैल्यू है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड्स। -1 के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई प्राइम। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम का स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई प्राइम। अगर देखा जाए तो इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए हमारे पास, और ये वाली इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अगर देखा जाए तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी जो हैं वो एक जैसी आ गई हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए
and equation B. The given family of curve is self orthogonal. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किए होंगे। एक्सरसाइज 9.7 आज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज की आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।